मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विधिहुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट यघ गुण खानी। ये चौपाई पूज्य प्रसिद्ध संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरित्र मानस के अयोध्या कांड में कहे। भरत जी शत्रुघ्न जी ननिहाल में थे। इधर माता कैकेयी ने दशरथ जी से वरदान ले लिया। भरत जी का राज्याभिषेक और राम का वनवास। छठे दिन ही दशरथ जी चल बसे। भरत जी को संवाद गया, गुरु वशिष्ठ भेजे दूत को बुलाने के लिए। उधर भरत जी रात को नाना तरह की कुछ सपना देखते थे। उनके मन में उद्विग्नता आ रही थी, लेकिन दूत को कहा गया जो ये संवाद दशरथ जी प्राणांत कर गए, देहावसान को प्राप्त गए, भरत जी से मत कहना, अनर्थ हो जाएगा। जब भरत जी आते हैं तो इन लोगों के, दशरथ खानदान के, सरजाति वंश के जो पूर्वजों की जहाँ मंदिर, यहाँ सबकी फोटो वोटो लगी रहती है, वहाँ भरत जी गए। भरत जी से किसी ने कहा नहीं। भरत जी जब जाते हैं और वहाँ आरती उतारते हैं अपने पूर्वजों की, उस जगह पर में दशरथ जी का फोटो लगा हुआ देखे। देखते ही भरत जी मूर्छित हो गए और उनके हाथ से आरती की थाली गिर गई। ये अनर्थ की जानकारी उन्हें मिल गई। फिर धीरे धीरे उनको ये भी पता लगा कि राम भैया वनवास को चले गए। और सबके बाद पता लगा उनको कि ये सब का कारण मेरी माता जी कैकेयी माता हैं। तो कैकेयी के प्रति इतनी अश्रद्धा हो गई भरत जी को, जो शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वाकई में देखा जाए तो धर्म मूर्ति भरत थे और मर्यादा मूर्ति स्वयं नारायण रूप में परब्रह्म परमात्मा श्री राम थे। और भरत जी धर्म मूर्ति थे। धर्म के मामले में भरत जी का बराबरी करना इस संसार में किसी के बस की बात नहीं है। और जो लोग देखते हैं त्रेता की भरत की चर्चा जो करता हूँ, वो त्रेता के भरत कलयुग में नहीं है। हो सकता है जिस पर राम की कृपा हो, जिस पर राम कृपा किए हो, वो भरत के समान हो जाए, नहीं तो कलयुग में भरत जी होना बड़ी मुश्किल है। ठीक उल्टा, उन्होंने तो 14 वर्ष वनवास बिताए राम। भरत जी 14 वर्ष भरतकूप में तपस्या की, सिंहासन पर खड़ाव रख दिए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं राज्य तिलक राम का ही था। अब तो वो चीज़ नहीं है। और जो इस प्रवृत्ति के हैं उनके हृदय जाने। तो कहते हैं, भरत जी गोस्वामी महाराज लिखते हैं, विधि उन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। राम और भरत में कोई अंतर नहीं था। और भगवान राम को कैकेयी माता से क्या गुप्त एग्रीमेंट हुआ था, जिसको समझौता कहते हैं, ये भी भरत जी को पता नहीं था। अगर भरत जी को पता होता तो माता के विरुद्ध इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करती। और भरत जी प्रयोग इसलिए कर रहे थे जो कारण बन गए थे भरत जी। यद्यपि भरत जी का इसमें कोई हाथ नहीं था, कोई सम्मति नहीं थी। बहुत तरह की अपनी व्यथा को माता कौशल्या के सामने सुनाए हैं। भरत जी का कोई सम्मत नहीं था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिसमें मेरा कोई सम्मत न हो, जिसमें मेरा कोई हाथ न हो,
लेकिन मैं ही उसका कारण बन जाता हूँ, आक्षेप मेरे ऊपर लग जाए। ये आक्षेप लग गया था भरत जी पर। वो कारण था जो कैकेयी माता ने जो भारत के लिए जो राज्याभिषेक राजा से मांगे, यही पुत्र मोह हो गया था, यही कारण बन गए थे भरत जी। यद्यपि भरत जी अयोध्या में थे भी नहीं, भरत जी होते तो ऐसा होने भी नहीं देते, तो सबका कारण था, भरत जी होते तो होने ही नहीं देते, तो रामलीला की जो कथा है वो वही समाप्त हो जाती। विषय वस्तु ये था जो कैकेयी माता को राम के साथ क्या क्या अंदरूनी समझौता हुई थी। भगवान नरलीला करने गए थे, आए थे नरलीला करने, और क्या क्या भगवान को करना था वो किसी माता से संभव नहीं था। कौशल्या से, सुमित्रा से, किसी माता से संभव नहीं था। ये कैकेयी माता का इतना प्रेम था राम के प्रति, जो कैकेयी माता से ही संभव था कि इस तरह का कलंक कोई भी माता अपने माथे पर नहीं ले सकती है। और मैं तो कहता हूँ जो भारत की माता कैकेयी माता जैसी संसार में बहुत माता हो, उन्होंने बहुत बड़ा पुण्य का काम किए। कितने ऋषि मुनि महात्मा परेशान थे, राक्षसों का राज्य हो गया था, अनर्थ हो गया था, धरती पर में अराजकता फैल गई थी। अगर माता कैकेयी ऐसा न करती तो भगवान राम वन को नहीं जाते। भगवान राम वन को नहीं जाते तो ये जो जितना असुरों का वध हुआ वो संभव नहीं था। फिर भी ये गोस्वामी जी लिखते हैं, जो विधि हूँ न नारी हृदय गति जानी। गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्मा भी नारी के हृदय की गति को नहीं जान पाए। सकल कपट अघ अवगुण खानी। सकल कपट, जितने प्रकार के प्रपंच कपट होते हैं, अघ पाप, अवगुण के खान होते हैं, ये गोस्वामी जी लिखे हैं और ये भरत जी कह रहे हैं। यद्यपि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं माता कैकेयी को कभी भी बदनाम नहीं कर सकता। मैं कोट कोट उनको नमन करता हूँ। प्रेम से बोलिए भरत जी महाराज की जय।